हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज में। आज हम बात करेंगे द 5 AM क्लब किताब के बारे में, जिसके लेखक है रॉबिन शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस लैपटॉप की हल्की सी रोशनी जल रही थी। विशाल अपनी कॉफी का आखिरी घूंट ले रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी उम्र के लोग तरक्की कर रहे थे, सोशल मीडिया पर उनकी सक्सेस स्टोरीज दिख रही थी और विशाल को ऐसा लगता था जैसे वो जिंदगी की रेस में बहुत पीछे छूट चुका है। आखिर गलती कहाँ हो रही थी? वो दिन रात मेहनत कर रहा था, फिर भी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाया। उसी वक्त उसके दोस्त का एक मैसेज आया, भाई अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो द 5 AM क्लब किताब को पढ़ लो। विशाल ने बिना सोचे समझे किताब ऑर्डर कर दी और जब वो किताब उसके हाथ में आई तो उसकी पहली ही लाइन ने उसे हिला कर रख दिया। ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह को काबू में करो और अपनी जिंदगी को ऊंचाई तक ले जाओ। आज के इस वीडियो में हम रॉबिन शर्मा की इस जबरदस्त किताब से वो सीक्रेट्स निकालने वाले हैं जो आपके करियर, लाइफ और सक्सेस को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप भी विशाल की तरह इस सोच में डूबे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे पूरा देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला एक प्लान है। रॉबिन शर्मा की यह किताब सिखाती है कि अगर आप अपनी सुबह को कंट्रोल कर ले तो आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग 5 बजे उठने की ताकत को जानते हैं और यही उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। अब सवाल ये है, 5 AM क्लब ज्वाइन कैसे करें? इसका जवाब मिलता है किताब में दिए गए 4 सबसे बड़े लेसन से। तो चलिए आगे देखते हैं। लेसन नंबर 1, सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सुबह जल्दी उठना सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। जैसे कि नंबर 1, कोई फोन कॉल नहीं। नंबर 2, कोई सोशल मीडिया नहीं। नंबर 3, कोई बाहरी दुनिया की भागदौड़ नहीं। यह वही समय है जब आप खुद को सबसे ज्यादा सुधार सकते हैं। चलिए इसे एक आसान और असरदार कहानी से समझते हैं। रवि और समीर दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों के ही बड़े सपने थे, लेकिन एक बड़ा अंतर था। रवि हर दिन सुबह 5 बजे उठता था, जबकि समीर देर रात तक जागता और सुबह देर से उठता था। समीर को लगता था कि रात में पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन उसकी सुबहें हमेशा जल्दी जल्दी और भाग दौड़ में निकलती थी। उसका दिन आलस और थकान से भर जाता और वह किसी भी चीज पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाता। जबकि दूसरी तरफ रवि का दिन बिल्कुल अलग था। वह सुबह 5 बजे उठता, सबसे पहले एक्सरसाइज करता, फिर ध्यान लगाता और अपने सबसे जरूरी काम करता। जब बाकी लोग उठ रहे होते तब तक वो अपनी दिन की सबसे जरूरी चीजें पूरी कर चुका होता। एक दिन दोनों का कॉलेज का सबसे बड़ा एग्जाम था। समीर ने रात भर जाकर पढ़ाई की थी, लेकिन एग्जाम के दौरान उसकी आंखें भारी हो रही थी, दिमाग थका हुआ था और फोकस टूट रहा था। वहीं रवि पूरी तरह तरोताजा था। उसने सुबह जल्दी उठकर दोहराया था। उसकी एनर्जी लेवल हाई थी, माइंड क्लियर था और फोकस जबरदस्त था। नतीजा, रवि ने एग्जाम में टॉप किया और समीर का स्कोर एवरेज रहा। जब समीर ने पूछा, यार तुमने ऐसा कैसे किया, रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि सुपर पावर है। जब दुनिया सो रही होती है तब मैं अपने सपनों को सच बनाने के लिए काम कर रहा होता हूँ। रॉबिन शर्मा भी यही कहते हैं, ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। और हाँ, सुबह 5 बजे उठने से आपको ये 3 बड़े फायदे मिलते हैं। नंबर 1, 0 डिस्ट्रैक्शन टाइम। सुबह का वक्त पूरी तरह से आपका होता है, ना कोई फोन कॉल, ना सोशल मीडिया, ना बाहरी शोर। नंबर 2, मेंटल क्लैरिटी एंड हाई एनर्जी। सुबह आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है, जिससे आप अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस कर सकते हैं। नंबर 3, आप बाकी सबसे आगे निकल जाते हैं। जब दुनिया सो रही होती है
तब आप खुद को सुधार रहे होते हैं और यही आपको सबसे अलग बनाती है। तो अब सवाल ये है कि आप रवि की तरह अपनी सुबह को जीत कर लाइफ बदलना चाहेंगे या समीर की तरह सिर्फ सोचते रहेंगे। ये आपके हाथ में है। और हम चलते हैं लेसन नंबर 2 की ओर। 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह का पहला घंटा सबसे जरूरी होता है। सुबह 5 बजे उठने के बाद पहले 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। जैसे नंबर 1, पहले 20 मिनट एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं ताकि आपका दिमाग और शरीर दोनों जाग जाएं। नंबर 2, अगले 20 मिनट रिफ्लेक्शन करें, जर्नल लिखिए, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए और खुद से सवाल कीजिए, आज मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। नंबर 3, आखिरी 20 मिनट सीखिए, कोई किताब पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए या किसी नॉलेज से खुद को अपग्रेड कीजिए। यह छोटा सा रूटीन ना आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अमन और विशाल दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों के ही बड़े सपने थे, लेकिन एक बड़ा फर्क था। अमन सुबह 5 बजे उठकर अपना पहला घंटा सही तरीके से इस्तेमाल करता था, जबकि विशाल अलार्म को बार बार स्नूज करता और किसी तरह ऑफिस के लिए भागता। एक दिन उनकी कंपनी के CEO ने अनाउंस किया कि अगले 6 महीने में जो भी सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा उसे प्रमोशन मिलेगा। विशाल एक्साइटेड था, उसने ठान लिया कि वह ज्यादा मेहनत करेगा, लेकिन उसकी प्रॉब्लम वही थी, दिन भर बिजी रहने के बाद भी उसे लगता था उसने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। दूसरी तरफ अमन ने एक सीक्रेट फॉर्मूला फॉलो करना शुरू किया, 20-20-20 रूल। जैसे नंबर 1, पहले 20 मिनट एक्सरसाइज। हर सुबह अमन सबसे पहले एक्सरसाइज करता, रनिंग करता, पसीना बहाता, जिससे उसका शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव हो जाते। नंबर 2, अगले 20 मिनट रिफ्लेक्शन। इसके बाद वह एक डायरी में लिखता आज के दिन उसे क्या हासिल करना है। वह अपने गोल्स पर फोकस करता और खुद से सवाल करता, मैं अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। नंबर 3, आखिरी 20 मिनट लर्निंग। फिर वह 20 मिनट तक कोई अच्छी किताब पढ़ता, पॉडकास्ट सुनता या नई चीजें सीखता। बस इतना सा बदलाव और अमन की लाइफ पूरी तरह बदल गई। जब 6 महीने बाद रिजल्ट आया तो अमन को प्रमोशन मिल गया। विशाल शॉक्ड था और उसने पूछा, तू भी मेरी तरह 8 से 9 घंटे काम करता था, फिर कैसे इतना आगे निकल गया? अमन मुस्कुराया और कहा क्योंकि मैंने अपनी सुबह बदल दी। जब तुम सो रहे होते थे ना, तो मैं खुद को एक बेहतर इंसान बना रहा था। रॉबिन शर्मा भी यही कहते हैं, आपका पहला घंटा ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अब सवाल ये है कि आप भी कल से 20-20-20 फॉर्मूला अपनाकर अपनी लाइफ ट्रांसफर करना चाहेंगे? ये बात मुझे कमेंट में बताइएगा। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 3 की ओर। माइंड सेट प्लस हार्ट सेट प्लस हेल्थ सेट प्लस सोल सेट, सक्सेस का असली फॉर्मूला। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सिर्फ अच्छी सोच ही काफी नहीं है, बल्कि 4 चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे नंबर 1, माइंड सेट, सोच हमेशा बड़ा सोचिए। नंबर 2, हार्ट सेट, भावनाएं, खुश रहने की आदत डालिए। नंबर 3, हेल्थ सेट यानी सेहत, अच्छे बॉडी के बिना सक्सेस अधूरा है। नंबर 4, सोल सेट यानी आत्मा, मेडिटेशन और आत्मचिंतन करें। जो लोग इन 4 चीजों को बैलेंस कर लेते हैं ना, वही असली लाइफ मास्टरी हासिल करते हैं। जैसे इसे एक कहानी के थ्रू समझते हैं। रात के 1:30 बज रहे थे। राहुल लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था, आंखों में जलन, दिमाग थका हुआ, लेकिन फिर भी काम कर रहा था। बस थोड़ी और मेहनत, फिर मेरी जिंदगी बदल जाएगी, उसने खुद से कहा। वो दिन भर ऑफिस में काम करता और रात में अपने सपनों पर, लेकिन अब उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी, मोटिवेशन गिर रहा था और शरीर जवाब दे रहा था। अगली सुबह थकान के कारण वह अलार्म बंद करके फिर सो गया। जब उठा तो ऑफिस के लिए लेट हो चुका था। पूरा दिन उसका दिमाग सुस्त था, चिड़चिड़ापन बढ़ गया था और कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसी शाम राहुल का दोस्त अर्जुन उससे मिलने आया। अर्जुन ने देखा कि राहुल का चेहरा उतरा हुआ है। उसने पूछा, क्या हुआ, तू इतना थका थका क्यों लग रहा है? राहुल ने सारी कहानी बता दी।
मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा है। मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है, दिमाग क्लियर नहीं रहता और हर चीज उलझी हुई लगती है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भाई, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तू सही तरीके से मेहनत कर रहा है या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। फिर अर्जुन ने उसे रॉबिन शर्मा का माइंड सेट प्लस हार्ट सेट प्लस हेल्थ सेट प्लस सोल सेट फॉर्मूला समझाया। उसने समझाया जैसे नंबर 1 माइंड सेट यानी सोच, हमेशा बड़ा सोचो, खुद को लिमिट मत करो। दुनिया के सबसे अमीर लोग भी हर दिन नई चीजें सीखता है, तू भी सीखने की आदत डाल। नंबर 2 हार्ट सेट, भावनाएं, अगर दिल में खुशी नहीं होगी तो कोई सक्सेस काम की नहीं। काम के साथ खुश रहना सीखो। नंबर 3 हेल्थ सेट यानी सेहत, अगर शरीर ही कमजोर होगा ना तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। रोज एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ और सही वक्त पर सो जाओ। नंबर 4 सोल सेट यानी आत्मा, अपने अंदर शांति लाने के लिए मेडिटेशन करो, खुद से बातें करो और लाइफ के असली मकसद को समझो। राहुल ने बड़े ध्यान से ये बातें सुनी और उस दिन से उसने अपनी लाइफ को बदल दी। अब वो रात भर जागकर काम नहीं करता था, बल्कि सुबह जल्दी उठता, एक्सरसाइज करता और सीखता और खुद पर काम करता। कुछ ही महीने में उसकी एनर्जी लेवल हाई हो गई, फोकस बढ़ गया और लाइफ पूरी तरह बदल गई। एक दिन उसी ऑफिस में राहुल को प्रमोशन मिल गया। अब वही लोग जो उससे बोलते थे तू इतना भी क्या मेहनत कर रहा है, अब उससे पूछ रहे थे, भाई तूने ऐसा क्या किया कि इतनी जल्दी सक्सेस मिल गई। और राहुल ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, मैंने अपनी सोच, दिल, शरीर और आत्मा चारों पर काम किया, इसीलिए मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। रॉबिन शर्मा भी यही कहते हैं, सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक मन, शरीर, दिल और आत्मा चारों बैलेंस में नहीं होंगे ना, तब तक असली सक्सेस नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपनी पूरी लाइफ बैलेंस करना चाहेंगे या फिर उसी थकान भरी उलझी हुई जिंदगी में फंसे रहेंगे? ये आपके हाथ में है। और हम चलते हैं लेसन नंबर 4 की ओर। तो लेसन नंबर 4 है द 1% रूल, छोटा बदलाव बड़ा असर। रॉबिन शर्मा एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल बताते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% ना बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन बस थोड़ा सा फोकस बढ़ाएं, थोड़ी और मेहनत करें और थोड़ा ज्यादा सीखें तो आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंच सकती है। जैसे चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। रात के 10 बजे रोहन बिस्तर पर लेटा हुआ था। मोबाइल स्क्रीन पर 2 ऑप्शन थे। नंबर 1 नेटफ्लिक्स खोलकर एक और एपिसोड देखना। नंबर 2 10 मिनट की एक बुक समरी सुन लेना। यार 10 मिनट में क्या ही बदलेगा, उसने सोचा और सीरीज देखना शुरू कर दी। उसी शहर में आदित्य नाम का एक लड़का भी था, वो भी उसी कंफ्यूजन में था, लेकिन उसने 10 मिनट की बुक समरी सुनने का ऑप्शन चुना। 1 साल बाद रोहन की लाइफ में कुछ भी खास बदलाव नहीं आया। वो अब भी वैसे ही डिस्ट्रैक्ट और अनफोकस्ड था, लेकिन आदित्य, उसने सिर्फ 1% बेटर होने का रूल अपनाया था। जैसे नंबर 1 हर दिन 10 मिनट सीखना। नंबर 2 हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करना। नंबर 3 हर दिन 10 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ध्यान देना। 1% का ना ये छोटा सा बदलाव धीरे धीरे बढ़ता गया और 365 दिन बाद आदित्य 37 गुना ज्यादा स्मार्ट, फोकस्ड और सक्सेसफुल बन चुका था। और जब दोनों की मुलाकात हुई तो रोहन ने पूछा, भाई तूने ऐसा क्या किया, तेरी लाइफ इतनी बदल कैसे गई? आदित्य मुस्कुराया और सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, मैंने हर दिन बस 1% बेटर होने की कोशिश की। रॉबिन शर्मा भी यही कहते हैं, सक्सेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस करें ना, तो साल के अंत तक आपकी लाइफ पूरी बदल सकती है। अब सवाल ये है कि आज रात आप क्या चुनेंगे, 1 और घंटा बेकार स्क्रॉल करना या 1% बेटर बनने की तरफ पहला कदम उठाना? आप क्या चुनने वाले हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ। 5 AM क्लब को कैसे अपनाएं? अगर आप भी
5 AM क्लब को अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं तो ये 4 टिप्स जरूर फॉलो करें। नंबर 1, रात को जल्दी सोएं, कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। नंबर 2, अलार्म को अपने बेड से दूर रखें ताकि आपको उठना ही पड़े। नंबर 3, सुबह उठते ही फोन मत देखें, पहले अपनी एनर्जी को खुद पर इन्वेस्ट करें। 66 दिनों तक यानी 66 दिनों तक लगातार इस रूटीन को फॉलो करें क्योंकि आदत बनने में समय लगता है। अब हम देखते हैं विशाल ने यह किताब पढ़कर क्या किया। तो विशाल ने पहले तो 5 बजे उठने को लेकर बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल था, दूसरे हफ्ते थोड़ा आसान हुआ और तीसरे हफ्ते उसे महसूस हुआ कि अगर हम कोई आदत डाल लेते हैं तो यह हमारे लिए आसान हो जाता है। अब उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही, वो ज्यादा फोकस्ड हो गया और उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ गया और कुछ ही महीने में उसने अपने बिजनेस में जोरदार प्रोग्रेस की जो वो पहले कभी नहीं कर पाया था। अब सवाल ये है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? अगर हाँ तो कल से 5 बजे उठने का चैलेंज लीजिए और अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल किताबों की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। तो क्या आप 5 AM क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट में बता के जाइएगा। धन्यवाद।